दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अब एक पक्ष ये कहता है ओवैसी साहब कि जिस तरीके से पंजाब में आतंकवाद को खत्म किया गया, कश्मीर में भी वो पॉसिबल है, फीजिबल है। भले ही अलग टरेन्स हैं, अलग इकोसिस्टम है, लेकिन उसमें कश्मीर के जो लोकल्स हैं उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होगा, जैसे पंजाब में मिला। पंजाब का जो है ना, पंजाब की बहुत बुरी मिसालें भी हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार है तो एक स्कार है वो। तो हम तो उस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ना हमको करना है। हमको ये करना है जो हम अभी तक करते आए हैं कश्मीर में, कि कश्मीर के नौजवानों को, कश्मीर के ट्रेडर्स को, उनके हॉर्टिकल्चर को और प्रमोट करें। और बहुत ज़रूरी है कि हम उनको और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दें कश्मीरियों को। बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। आपने अभी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया, लेकिन फिर से ये बहस शुरू हो गई है कि आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं होता है। आतंकवाद खुद एक धर्म बन चुका है। वेल सेड। टेररिज्म खुद एक धर्म बन चुका है। तो अब एक नया रिलीजन टेररिज्म है आजकल। तो अब उसको वो अपने हैवानियत को, अपने एक्शंस को छुपाने के लिए वो धर्म का सहारा लेते। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आतंकवादियों के जो जनाजे होते हैं उसमें बहुत भीड़ आती है। देखिए, आप जो है ना इंद्रेश कुमार के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जी। एक बात समझिए कि नाथूराम गोडसे को सज़ा हुई, उनके आखिरी रसूमात या उनके फाइनल राइट्स कैसे हुए? उनके मज़हब के मुताबिक हुई ना हुई। तो ये भी होता, आतंकवादी मारा गया, हमने मुठभेड़ हुई, मार दिए। अब उसका क्या रिलीजन था नहीं था वो उनके परिवार तय करेंगे। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर इंद्रेश कुमार RSS के जिम्मेदार हैं और वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को हेड करते हैं, उनके सो कॉल्ड गार्डियन है वो ये तो गलत स्टेटमेंट है उनका बिल्कुल। एक चीज़ मुझे बताइए ओवैसी साहब, मैं एक चीज़ को लेकर बड़ा अंदर से परेशान हूँ। जब हमने पहलगाम देखा तो हमने कश्मीर के लोगों की वो स्टोरीज़ देखी जो मुझे याद है एक ज़माने में जब बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो वो स्टोरीज़ हमने बॉम्बे में देखी थी, कैसे बॉम्बे के लोगों ने मदद की। जब आतंकवादी हमला होता है तो पहलगाम में जो पिट्ठू वाले लोग हैं, जो वाले लोग हैं, वो लोगों को बचा के लेके जाते हैं, वो अलर्ट कॉल देते हैं। एक तो जान दे दिया ना, एक ने जान दे दी, हथियार छीनने को, कुछ बच्चों को लेके चले गए, कुछ महिलाओं को लेकर चले गए। बिल्कुल। और वो केस स्टडीज और वो ऐसी हैं कि अभी भी रोंगटे खड़े कर देती हैं किस तरीके से उन्होंने वो अपना वैलर दिखाया। लेकिन उसके बाद इन लोगों को ट्रोल किया जाता है, बाहर वाले लोग कश्मीरियों के ऊपर दाग लगाते हैं। आप यही तो मैं कह रहा हूँ कि ना सिर्फ कश्मीर बल्कि कश्मीरियों से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। एक तो उनमें इंसानियत जिंदा है, दूसरा वो जानते थे कि हमारे पास ये हमारे टूरिस्ट, हमारे मेहमान हैं, और सबसे बड़ी बात उनको ये थी भाई हमारे देश का हिस्सा है, इसीलिए वो ये सब चीज़ों को ये तकालीफ को झेले। बड़ा परेशान करती है वो लेडी जिसने अपना हस्बैंड खोया, जिसका वो एक फोटोग्राफ हर जगह है कि हस्बैंड के बगल में वो बैठी हुई है, उसकी लाश पड़ी हुई है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था ये शब्द। उसकी अभी शादी हुई है, हिमांशी नाम, 6 दिन पहले हिमांशी। अब वो जब एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करती है कश्मीर के लिहाज से तो उसको ट्रोल करते हैं। ट्रोल किस तरह कर रहे हैं? इतनी बेशर्मी से, इतनी गंदगी से ट्रोल कर रहे हैं। अरे भाई, उसका गम आप और हम नहीं समझ सकते। 6 दिन की शादी के बाद वो आती है अपने पति के साथ और बेवा बनकर लौट कर जाती है, और वो ये कह रही है कि मुसलमान और कश्मीरियों से आप नफरत मत करिए। ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही स्ट्रांग, और इन्हें इस तरह का स्टेटमेंट देने के लिए उसमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी चाहिए, और उसने इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के तहत ये बात कही है। मगर उसके बाद आप उस पर पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। अरे गंदगी की हद कर दिए। कुछ तो इनमें एहसास होना चाहिए इन लोगों को कि भाई तुम्हारी वो, अगर तुम उसको अपनी बेटी या बहन नहीं समझते, कम से कम इंसान तो समझो यार। उसने गलत क्या कहा, उसकी तकलीफ को तुम समझो। उसके बावजूद भी वो कह रही है कि हमारे देश के हित में नहीं है कि हम इस तरह की हरकत करें, मगर आप पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। मैंने अगर आप पढ़ेंगे वो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार ये लोग ये जो लिख रहे हैं और जो गोली चला है, तुम दोनों में फ़र्क क्या है?
तुम अल्फाज से उसको दोबारा मारने की कोशिश कर रहे हो उस लड़की को, और उन्होंने गोली चलाकर उसके पति को मार दिया। आप पहलगाम जाएंगे? पहलगाम सर मेरे में हिम्मत नहीं है वहाँ जाकर उस जगह पर ठहरना, उस जगह पर बड़ा तकलीफ दे रहेगा वो। और हिमांशी के पास जाएंगे आप? मिलना चाहेंगे आप नहीं, उनसे? जाना जरूरी नहीं है। जो उस हमारी बेटी ने कहा उसको सच मानकर उस पर अमल करने की जरूरत है। आप जाएंगे, टीवी कैमरा होगा, बट आपको तो उसकी सच्चाई को फैलाने की जरूरत है, उसके स्टेटमेंट को समझाने की जरूरत है। और जो लोग उस पर अटैक कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए सरकार को। मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। कुछ दिन पहले, पहलगाम हमले के कुछ दिन पहले, हर किसी का ये मानना है कि एक ट्रिगर पॉइंट था, उस तरफ चलेंगे, एक ट्रिगर पॉइंट था, और वो ट्रिगर पॉइंट था पाकिस्तान के आर्मी चीफ का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने बाहर से आए पाकिस्तान के लोगों को दिया था, और उसमें उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम कभी भी साथ नहीं रह सकते। आप इस पर क्या कहेंगे? पुराने जख्मों को रेद रहे हैं। 2 नेशन थियोरी को भारत के मुसलमानों ने रिजेक्ट किया, और 2 नेशन की थियोरी बार बार लोग बोलते हैं इलेक्शन हुए, मुसलमान ने वोट दिया। उन मुसलमानों ने वोट दिया जो जागीरदार थे, जो उस वक्त उसका क्राइटेरिया था वोट डालने का। 80-85% मुसलमान तो वोट ही नहीं दिए, और जो जिसको जाना था वो चले गए। जो भारत को अपनी सरजमीन मानते थे वो आज भी मानते रहेंगे। तो 2 नेशन के पैगाम को तो हमने नकारा, उसको ठुकरा दिया। वो समझते नहीं उस बात को। हमारे पास तो एक से एक इस्लामिक स्कॉलर है, उस जमाने में थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी, महमूद उल हसन, मोहम्मद अल जौहर ब्रादरान, बड़े बड़े उलमा इकराम थे। तो ये तो यही इनकी नफरत है और कुछ नहीं है। अपने नफरत को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। ओवैसी साहब, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, उसके ठीक सामने शंकराचार्य का मंदिर है, और यहाँ से कुछ ही घंटों की दूरी पर हजरत बल की दरगाह है। ये धरती कश्यप की भी है और सूफियों की भी है। आपकी नज़र में कश्मीरियत की परिभाषा क्या है? कश्मीरियत की परिभाषा हम देख चुके हैं पहलगाम में कि एक आदमी ने अपनी जान गंवा दिया बचाने के लिए। कश्मीरियत ये है कि ज़ख्मी है को अपने कंधे पर बिठाकर भाग रहे हैं, बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कश्मीरियत है, और इसमें एक हिस्ट्री है, कश्मीरियत एक कल्चर है। मगर हम लोग जो अभी देखे हैं उससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कश्मीरियत की? बिल्कुल ठीक कहा हमने, एब्सोल्युटली राइट। और ये जो आपको अभी हम शो कर रहे हैं, इसको हम भी, भारत के दर्शक, दुनिया के दर्शक, पाकिस्तान की हुकूमत, वो सब देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हाफिज सईद, और अब तो उनके उत्तराधिकारी, उनके बेटे भी आ चुके हैं, ऐसे आतंकियों को जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, जो जिहाद को जीवन का मकसद बताने की कोशिश करते हैं और खून बहाने की बात करते हैं? ये चाइना में जिनजियांग में क्या हो रहा है कभी बोलते हैं लोग? उइगर में नहीं बोलते। कभी बोलते यूगर पे क्या हो रहा है वहाँ पर? कभी बोलेंगे? एक लफ्ज़ नहीं बोलते। अफगानिस्तान बोल रहा है कि हमारी ज़मीन है, ये वहाँ पर गोलियाँ चला रहे हैं, वहाँ बोलिए। ईरान के बॉर्डर पोस्ट है, ईरान भी एक मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पर जाकर बोलिए। तुर्किया और कुर्द का झगड़ा चल रहा है, उस पर कुछ बोलिए। आप नहीं बोलेंगे। देखिए, ये नफ़रत है उनको इस सरजमीन पर बसने वाले लोगों से। तो अपने हैवानियत को छुपाने के लिए वो अनफॉर्चुनेटली इसको कोई नाम दे देते हैं। ओवैसी साहब, हमने बड़ी डिटेल में आपसे बातचीत की, एक एक पहलू पर बातचीत की। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से पाकिस्तान, लेकिन अभी तो सब टेररिस्ट कैंप छोड़ के भाग चुके हैं वहाँ पर, ये भी जानकारी हमारे पास। लेकिन यहाँ से एक लास्ट मैसेज पाकिस्तान के लिए, आतंकवादियों के लिए, और वहाँ पर जो भी परपेट्रेटर्स हैं उनके लिए आप क्या देना चाहेंगे? अगर आप वाकई में दीन इस्लाम की तालीमात को वो लोग मानते हैं तो उनको ये दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप मज़हब के नाम पर किसी का कत्ल करें। आपको दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो आप उसकी जान नहीं ले सकते। और इस्लाम तो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आया। कुरान का जो पैगाम है
कि मजलूम की जान मत लो, अगर वो इन चीज़ों को समझ लें, क्योंकि आपने तो मज़हब के नाम पर मुल्क बनाया मगर आप मज़हब पे तो नहीं चल रहे हैं, आप हैवानियत को प्रमोट कर रहे हैं, आप आतंकवादियों को, शयातीन को पनाह दे रहे हैं, और आप बजाय अमन को फैलाने के आप क़त्ल गारतगिरी को आम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब Thank you, हमसे sir. जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।